स्वागत है आप लोग का कोडिंग विद इमाज चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल एग्जिस्ट ऑपरेटर, है ना। सीक्वल एग्जिस्ट ऑपरेटर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सीक्वल एग्जिस्ट ऑपरेटर होता क्या है? एक्चुअली ये सब क्वेरी में चेक करता है ना। अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है सब क्वेरी के अंदर, तब ये रिटर्न करता है ट्रू। ओके, अगर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रिटर्न करता है फॉल्स। तो वही चेक करता है एग्जिस्ट। दैट मीन्स सब क्वेरी का मतलब सपोज एक टेबल दो टेबल, तो दूसरे टेबल वाले को सब क्वेरी कह सकते हैं जिसके अंदर से हम एग्जिस्ट कराएंगे, है ना। जैसे हम लोग ने पढ़े थे पिछले वीडियो में कि ज्वाइन करना है मोर देन वन टेबल, है ना। मोर देन वन टेबल को हम लोग ज्वाइन करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बस इसमें सिर्फ क्या है कि ये अलग अलग लिखते हैं, क्वेरी जो लिखते हैं अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग सब क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स कैसे, है ना। एग्जिस्ट का सिंटैक्स, देखते हैं पहले। तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम वेयर फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे एग्जिस्ट, ये ऑपरेटर, ठीक है। एग्जिस्ट ये ऑपरेटर लिखेंगे, ठीक है। देन हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है। कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर क्लॉज, क्योंकि इस सब क्वेरी के लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे ना। वेयर क्लॉज देन कंडीशन, है ना। ये सिंटैक्स इसके, ठीक है। ये एग्जिस्ट कराता है। अगर इस सब क्वेरी में अगर एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड्स, यानी एक या दो रिकॉर्ड्स अगर इसके अंदर मिलते हैं, मैच करता है, तो ये रिकॉर्ड्स आपको देगा, ये आपको फेच करके देगा, ये जो कॉलम्स है ना। अगर इसके अंदर इसने एग्जिस्ट नहीं किया तो ये रिकॉर्ड नहीं देगा आपको, ठीक है। यही इसके बेनिफिट है एग्जिस्ट का, चेक करने का सब क्वेरी में। अगर चूँकि इसके बेस पे हमें रिकॉर्ड दिखाना है ना, ये जो कॉलम जो मैंने लिखा है इस टेबल का, हम किसके बेस पे ये केवल इस टेबल से हम रिकॉर्ड्स कब फेच करेंगे, जब इस रिकॉर्ड्स वाला इस टेबल के रिकॉर्ड्स इस सब क्वेरी टेबल्स में हमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए कमांड पे चलते हैं, हम लोग को वहाँ बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले यूज माई टेस्ट, ठीक है। शो टेबल्स। हमारे पास अभी तीन टेबल्स हैं ना, अकाउंट, कस्टमर, ग्रेड। तो अभी देखते हैं अकाउंट का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम अकाउंट, ठीक है। रिकॉर्ड देखते हैं इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, दो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम स्टार फ्रॉम किस टेबल से, कस्टमर से, ठीक है। अब हमें दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स मिल गए, ये कस्टमर के रिकॉर्ड्स है और ये आपको अकाउंट के रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर अकाउंट कोड और इसके अंदर अकाउंट कोड, क्योंकि ये हम लोगों ने इससे रिलेशन बनाया था, है ना। पिछले वीडियो आपने पढ़ा होगा, तो पिछले के लास्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसका एग्जिस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं, है ना। ये हमारे पास दो टेबल है, ये टेबल को कस्टमर को मैंने सब क्वेरी माना और ये इस टेबल को। तो चलिए देखते हैं। सेलेक्ट
कॉलम नेम रखते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर रखते हैं, या फिर लास्ट नेम फर्स्ट नेम रख लेते हैं, ठीक है। लास्ट नेम अभी फ़िलहाल के लिए अकाउंट नंबर ही देखते हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर, ठीक है। फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल से हम लोग ये निकालना है, ये कॉलम, ये हम लोग अकाउंट से निकालना है, ठीक है। तो अकाउंट हो गया, ठीक है। अब वेयर लगेगा, वेयर क्लॉज, देन एग्जिस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स सब क्वेरी कौन सा, ये कस्टमर टेबल है ना, इसको सब अब यहाँ पे लिखते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम हम लोग रखते हैं इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। फ्रॉम किस टेबल से, कस्टमर टेबल से, ठीक है, कस्टमर टेबल से। अब हमें इसको बड़ा कर लेते हैं, कस्टमर टेबल से। और अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर, ठीक है। वेयर क्लॉज का इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन। अब कंडीशन कैसे लिखें, कंडीशन लिखेंगे कस्टमर, चूँकि इस टेबल का है कस्टमर, तो कस्टमर डॉट रिलेशन है ना इससे, तो ये अकाउंट A_ कोड लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू अकाउंट इस टेबल का अकाउंट डॉट किसका A_ कोड, ठीक है, ये मैंने लिखा है ना। अब हम रिजल्ट फेच करते हैं। अब क्या करेगा, अगर इन दोनों में से मिल गया, एक और कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं कि कस्टमर से एंड करके है ना, एंड ए कोड लेस देन 20 कर देते हैं, लेस देन 20, ठीक है, मतलब 20 से जो छोटा हो वही रिकॉर्ड्स हमें देना, ठीक है। तो देखते हैं, सेलेक्ट अकाउंट नंबर क्या बोल रहा है, एम्प्टी रिजल्ट, चूँकि ये कंडीशन मैच किया नहीं इसको कहीं पे, ये कंडीशन जब मैच नहीं किया तो ये रिजल्ट क्या देगा, एम्प्टी, एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। दैट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं, ये चेक करते हैं। फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर A कोड इक्वल टू A कोड अकाउंट, ठीक है, एंड A कोड लेस देन 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेगा अकाउंट कस्टमर का A कोड और अकाउंट टेबल का अकाउंट कोड, ठीक है, दोनों मैच कराएगा। सबसे पहले देखेगा यहाँ पे अकाउंट कोड तो 50 है, ठीक है, इसके अंदर 50 है, तो चलो इसके अंदर तो 50 है ना, लेकिन इसके अंदर तो 50, इसके अंदर 50 है और इसके अंदर 60 है, तो अब ये 50 वाला यहाँ पे मैच कराएगा। तो 50 वाला में देख रहा है, 50 वाला में क्या देख रहा है, और हमने क्या कंडीशन लगाया था, A कोड 20 से छोटा, 20 से छोटा, तो अब 20 से छोटा तो नहीं, ये 50 है तो 20 से छोटा नहीं है ना, 60, तो ये 20 से छोटा ये भी नहीं है, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये मतलब दैट मीन्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये रिकॉर्ड्स, तो ये इसने क्या दिया, एम्प्टी सेट दिया। अगर मैं यही चीज़ करूँ, अगर मैं इस चीज़ को, ये कंडीशन हटा देता हूँ, ठीक है, ये कंडीशन मैं हटा देता हूँ, अब क्या करेगा, अब रिकॉर्ड्स ये एग्जिस्ट करके हमें देगा, है ना, क्योंकि वो कंडीशन मैंने जो लगाया था वो अब हटा दिया। अब मेरे को 2 रिकॉर्ड्स दिया ना, है ना, क्या 2 रिकॉर्ड्स दिए, अकाउंट नंबर 1001 एंड 1002। दैट मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमें रिकॉर्ड्स दे दिया। क्या दिया, अकाउंट नंबर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अकाउंट नंबर, कॉलम नेम मैंने अकाउंट नंबर लिखा था ना, तो अकाउंट नंबर में मेरे को क्या दिया, 1001। दैट मीन्स
1001 ये 50 भी मैच किए इसके अंदर और 60 भी मैच किए इसके अंदर, ठीक है, 60 भी मैच किया और 50 भी मैच किया और 60 भी मैच किया, है ना। तो इसने क्या रिकॉर्ड दिया, हमें 2 रिकॉर्ड्स दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, 2 रिकॉर्ड्स इसने मेरे को दे दिया। तो यही है एग्जिस्ट, है ना। तो एग्जिस्ट अब एक और देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं एंड a_code इस हम लोग लिखते हैं दैट मीन्स ग्रेटर देन 40 करते हैं, ग्रेटर देन 40, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आना चाहिए। अभी भी रिजल्ट 2 आए, इसलिए आए कि 40 से ये तो बड़ा है ना, 40 से ये जो रिकॉर्ड है ये 40 से बड़ा है, दैट मीन्स 50 और 60, है ना। 2 रिकॉर्ड्स मेरे को मिल गए। अब एक रिकॉर्ड्स और चेक करते हैं, है ना, एक रिकॉर्ड्स और चेक करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अकाउंट कोड, ये जो ग्रेटर देन 40 रखा है ये ग्रेटर देन 50 रखेंगे। अब क्या करेंगे, 50 करेंगे, ठीक है। जो 50 से बड़ा हो तो वो रिकॉर्ड्स हमें दो। तो हमें एक रिकॉर्ड मिला, क्योंकि एक रिकॉर्ड इसलिए मिला कि अब एक ही मैच कर रहे हैं ना। मैंने लिख दिया 50 से बड़ा, तो 50 से बड़ा कौन है, 50 से बड़ा तो 50 नहीं है, 60 है, तो 60 वाला रिकॉर्ड्स मेरे को ये वाला रिकॉर्ड्स दे दिया, है ना। दैट मीन्स 60 वाले 1002 अकाउंट नंबर वाले ये एग्जिस्ट किया ये टेबल इससे, तो हमें ये रिकॉर्ड्स क्या दिया, अकाउंट नंबर 1002, है ना। तो हमें दिया ना 1002। तो ये होता है एग्जिस्ट ऑपरेटर, है ना। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब यूज़ करते हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। तो ये कंडीशन होते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करें खुद से, है ना। और मेरा वीडियो का अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।